दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं वो क्या है, मिथुन लग्न वालों का जून का महीना किस प्रकार से जाएगा गोचर के हिसाब से। एक छोटी सी मेरा प्रयास है कि आप लोगों को यह बात समझ में आए। तो जो लोग मिथुन लग्न वाले हैं तो वो कैसे देखेंगे कि हम मिथुन लग्न वाले हैं। तो देखिए, ये कुंडली होती है और इसमें अगर लग्न में मतलब बीच वाले पहले वाले भाव में अगर आपका 3 नंबर पड़ा हुआ है तो ये कुंडली किसकी होगी, मिथुन लग्न वालों की होगी। और जो मिथुन लग्न वाली एक मैंने वीडियो बनाई थी कि मिथुन लग्न वाले लोग कैसे होते हैं, तो अगर आपने ये वीडियो देखी है बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके एक बार ये वीडियो जरूर देखें कि मिथुन लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। अब देखिए, इस कुंडली में जो ग्रह हैं वो होते हैं उस महीने के गोचर के हिसाब से। थोड़े थोड़े ग्रह चेंज होते रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह लिख देते हैं, आपको बता भी देते हैं इसके बाद चेंज होगा। तो ये सारे के सारे ग्रह गोचर के हिसाब से हैं और इस समय जो ग्रह जिस राशि पर चल रहा है उस पर हम लिख देते हैं। तो चर्चा कर रहे हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। तो इनके सेकंड हाउस में मंगल और शुक्र है, 5वें भवन में केतु है, 9th हाउस में 9th भाव में क्या है, शनि, और जो आपका 11th भाव है उसमें क्या है, राहु और गुरु, और इनके 12th हाउस में इस समय सूर्य और बुध हैं। 15 जून के बाद सूर्य अपनी स्थिति चेंज कर लेंगे, इसी प्रकार से बुध भी अपनी स्थिति को चेंज कर लेंगे 23 या 24 जून के आसपास। तो टोटल ये जो महीना है ये मिथुन लग्न वालों का कैसा जाएगा। तो देखिए, मई की जो मैंने आपको वीडियो दी थी उसमें एक चीज थी कि जून में कुछ कार्य होने हैं। जैसे 1 जून, थोड़ी सी डेट आप यहां देख लीजिए, 1 और 2 जून का जो डेट जाएगा लव एंड रोमांस, 3 और 4 जो आपके थोड़ा हेल्थ इश्यूज हैं, 7 से लेके 24 का जो मैंने कहा है ना नो कमेंट। नो कमेंट का मतलब क्या है कि आप किसी के भी बात में बीच में बिल्कुल ना बोलें। कोई बात आपसे थोड़ा ऊपर नीचे बोल भी दे तो आप कोशिश क्या करो, कोई कमेंट मत करो। एक चुप 100 को हराता है, आप ये बात मानिए। ये जो पूरा महीना है ये स्ट्रेस से को लेकर आया, थोड़ा हमें मिथुन लग्न वालों को थोड़ा मानसिक अशांति रहेगी। तो इसकी सबसे बड़ी जो रेमेडी है वो क्या है कि जो 7 तारीख से लेके 24 तारीख का जो मैंने आपको ये टाइम लिखा है ना, देखिए आपके सामने सरकमस्टांसेस इस तरीके से चेंज होंगे कि आप उसको सोचोगे, अरे ये व्यक्ति तो मेरा दोस्त था, ये मेरे साथ ऐसा कार्य क्यों कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें आपके सामने खुलेंगी और जब ये चीजें सामने आती है तो व्यक्ति को दुख होता है। तो क्या होता है कि वो अपने मुंह से ऐसे शब्द निकाल देता है कि जिससे झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये वाला जो समय है ना, आप बिल्कुल चुप होकर निकाल दीजिए। फिर 26 से 27 स्ट्रेस मैंने आपको लिखा है, ये उस प्रकार का स्ट्रेस है कि जब आपको ये चीज पता चलेगी कि ये मेरे साथ क्या हुआ, वो पता कब चल जाएगी आपको, 16 और 17 तारीख को पता चल जाएगी। ये ज्यादा स्ट्रेस का टाइम है, इसको संभाल के निकालिए। 26 से 27 आपको ये बात पता चल जाएगी कि इस व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ, और 29 से 30 भी स्ट्रेस है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो स्पाउस होगी आपको इन सारी चीजों से बाहर निकालने में आपकी मदद करेगी। आपका टाइम स्ट्रेस का ही है तो वो टाइम आप क्या करें, अपनी फैमिली के साथ व्यतीत करें। तो इस तरीके की ये डेट है। इस समय इस महीने में आपको थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, लेकिन देखिए उससे लड़ने की, उससे आगे बाहर आने की सारी क्षमता आप लोगों के अंदर है। आप मिथुन लग्न वाले लोग हो। क्या होता है कि मिथुन लग्न वालों के पास क्या होता है, एक स्पेशल पावर होती है। वो क्या, सामने वाले को बहुत अच्छा सा जज कर लेते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है। तो ये इनके अंदर एक पावर होती है। तो इस पावर से ही ये लोग बाहर निकलेंगे। ये समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये गद्दारी की। तो समझ लीजिए, देखिए
जब सेकंड भाव में मंगल और शुक्र की युति आती है तो ये कैसा है, हमारे पैसे का टाइम है। मैं आपको छोटी छोटी सी बातें यहां बताऊंगा। देखिए 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आपको जो भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास पैसा है, आप ये लगातार सोच रहे हो कि मैं जमीन खरीद लूं, शेयर खरीद लूं, इस टाइप की बातचीत आपके मन में चल रही है। और अगर आपको ये सब काम करने हैं 1 जून से 6 जून तक ये डिसीजन ले लें, उसके बाद क्या होगा, ये बुध अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। अब आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। 7 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ये जो टाइम मैंने आपको दिया है ना, इसमें कोई ना कोई आपका ऐसा दोस्त, देखिए लाभ भवन में राहु और गुरु की युति बनी हुई है। लाभ भवन किसका है, बड़े बहन भाइयों का है। उनसे तो आप लड़ना शुरू कर दोगे, आपने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन ये जो 11th हाउस होता है ना, ये हमारे मित्रों का भी होता है। तो राहु क्या है, मित्र के रूप में आपको ऐसी सलाह देंगे कि जिससे आप बहुत सारी चीजों में फंस जाओगे, आपका पैसा भी फंस जाएगा। तो इसलिए अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने की सोच रहे हैं तो 6 जून तक इस काम को कर लीजिए। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं वो ये है, पैसा तो आपके पास बहुत आएगा, आता रहेगा, लेकिन वो सबका सब खर्च हो जाएगा। दूसरी बात क्या होगी, मैं आपको कुंडली से ही समझाता हूं। सेकंड हाउस में आपका ये कि पैसा आएगा आपके पास, खूब अच्छी बात है। अब बात आती है इनके 5th हाउस, जहां जहां ग्रह बैठे होते हैं मैं उसका ही वर्णन करता हूं। देखिए 5th हाउस हमारा क्या है, बच्चों का हाउस है, मतलब संतान का भवन है। और इसके अलावा क्या है, हमारी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। तो यहां जब केतु चल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी शुरू हो जाएगी। हम अपनी बुद्धिमत्ता का उतने अच्छे ढंग से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इस महीने की बात कर रहा हूं, केवल जून महीने की, कि जिस तरीके से हमें करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारी दूरी बढ़ती है हमारे बच्चों के साथ। अब बात आती है इनके भाग्य भवन में। तो भाग्य भवन में शनि बैठ गए। जब भाग्य भवन में शनि आते हैं, अपने घर के शनि हैं, तो यहां पर क्या है कि भाग्य में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न करते हैं। उसको कैसे खोलते हैं मिथुन लग्न वाले लोग, ये बहुत मेहनती लोग होते हैं, काम को करना जानते हैं और काम करने में दिमाग से काम करते हैं कि अगर हम कहीं फंस गए हैं तो किस तरीके, मतलब मिथुन लग्न वालों का एक खास नेचर ये भी है कि किसी प्रॉब्लम में अगर फंसते हैं तो जो भी इनके पीछे षड्यंत्र होगा वो कब होगा, 7 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। तो जो ये षड्यंत्र होगा उससे ये बहुत ज्यादा परेशानी में तो आएंगे, लेकिन उसका रास्ता निकालेंगे कि हम किस तरीके से आगे निकालें, अपने आप को खुद को कैसे प्रूफ करें। कुछ ऐसा समय भी आपका आएगा जैसे 12 से 13 तारीख, जिसमें क्या होता है कि आप अपने बॉस के आगे जहां आप सर्विस करते हो उसमें, तो मेरा सिर्फ आपको इस समय ये सजेशन रहेगा कि ज्यादा अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है तो उसके लिए थोड़े से आप अपनी तरफ से एविडेंस दे दें। एविडेंस का मतलब अपनी बात को रख दें, लेकिन उस चीज के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है कि जो ये टाइम है, हर कुंडली हर लग्न में अच्छा और बुरा समय आता है, आप इस बात को मान के चलिए। तो हम लोगों का सजेशन आपके लिए क्या है, केवल ये है आप उस टाइम को बहुत आराम से काटिए। नो कमेंट्स का मतलब है कि आप अपनी तरफ से ज्यादा जितना बोलोगे आप, मतलब जितना ज्यादा ये अपने आप को सही करने की कोशिश करोगे, आप उतने ही ज्यादा देखोगे कि आप फंसते चले जाओगे। अरे अभी तो आपने ये बोला था, आपने ऐसा बोला था, इस तरीके की बातें सामने वाला आपसे करना शुरू कर देगा। इसलिए मैंने आपसे बोला कि एक चुप 100 को हराएगा। तो ये वाला वो टाइम है, और ये टाइम लाने में किसका योगदान खास है, 11th हाउस का। 11th हाउस जो कि हमारे बड़े बहन भाइयों का भी है और हमारे मित्र का भी है। तो आपकी जो दोस्ती है, आपके जो मित्र हैं, उनमें कोई ना कोई ऐसा मित्र जरूर होगा कि जो आपकी बात को लीक कर देगा, बता देगा, कुछ इस तरीके की बात कर देगा कि जिससे कि आपके ऊपर लांछन लग सकता है। मतलब नेगेटिव टाइम, किस वजह से, दोस्त की वजह से, किसी और रिलेशन की वजह से, इस तरीके की एक, इसका कारण क्या है
देखिए 12 नंबर किसका है? गुरु का। कहां बैठे हैं ये? तो कर्म वाले हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा है, किसके साथ? राहु का। तो जिस क्षेत्र में हम कार्य करते हैं, जहां पर भी हम बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, इस तरीके की बातचीत वहां पर पैदा होगी। ये सारा टाइम है। इस पूरे महीने में जिन लोगों को जॉब वगैरह नहीं मिली है, इस महीने भी कोई जॉब मिलने की संभावना नहीं है। आपको अगर अपना पोर्टफोलियो अच्छा करना है तो क्या होगा? आपके पास पैसा है, आप क्या करोगे? वहां लगा दोगे, फिर घाटा हो जाएगा। इस वजह से मैं आपसे लगातार कह रहा हूं, किसी भी तरफ ध्यान मत दीजिए, थोड़ा आध्यात्म की तरफ ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जब स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं, तो उस परेशानी का हल हम कहां से निकालते हैं? मेडिटेशन से निकालते हैं। खुद अपने ऊपर ध्यान देते हैं, भगवान के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये समय हमारे को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पूरा का पूरा जो बुद्ध का खेल इस समय चल रहा है, वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग भी कहां से है? यहां से 6 तारीख तक एकदम बढ़िया समय है, और 6 के बाद बुध यहां आ जाएंगे। आप बात को समझिए। मैंने ये कुंडली आफ्टर मतलब 7 तारीख से बनाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको क्लियर स्थिति का पता चलता रहे। 24 तारीख को बुध ही अपनी स्थिति चेंज करेंगे, 23 या 24 जून को। फिर भी स्ट्रेस रहेगा, लेकिन आपको खुलासा हो जाएगा कि किसकी वजह से ये मुझे प्रॉब्लम आई है। जब आपको प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, तो भी उसके मुंह पर नहीं कहना है आपको कि देखो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो मिथुन लग्न वाले वैसे बहुत माइंडेड होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। इस वजह से मैंने उनके लिए ये सारा सिस्टम बिल्कुल अपनी तरफ से पूरा प्रयास रखा है कि जून का जो उनका महीना होगा, उसको क्या करें, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ लेकर चले। थोड़ा स्ट्रेस है, थोड़ा ऐसा भी लगेगा कि मेरे को बहुत ज्यादा दोष, मेरे ऊपर बहुत दोष लगाए जा रहे हैं। तो ये सब समय आता है, हमें हिम्मत रखनी है, आगे बढ़ना है, परिश्रम करना है, और हमेशा अपने भगवान को ध्यान रखना है, गुरु को ध्यान रखना है, मेडिटेशन की तरफ देखना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, क्योंकि हमारा अगर मन अच्छा होगा तो सारे काम अच्छे होंगे। और जब मन खराब हो जाएगा ना आपका, तब आप मेडिटेशन में आइए, अपनी ऊर्जा को जागृत कीजिए, और जो ये प्रॉब्लम्स आई है उससे बाहर आइए। तो ये छोटा सा एक मेरा प्रयास रहा आप लोगों को ये समझाने का कि ये टाइम थोड़ा सा नेगेटिव है, जरा बच के काम कीजिए। और इतना समय आप लोगों ने मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।